कई बार ऐसे पल भी आए जैसे जो घर पे महिलाएं एक साथ उस शो को देखती थी तो उस शो को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। पहले की जो एक्टिंग, लोगों को ऐसा लगता है पहले की जो एक्टिंग बहुत अलग होती थी और आजकल का जो सिनेमा है वो बहुत नेचुरल इसमें परफॉर्मेंस में बिलीव करता है। और फिल्मों में अगर देखें तो क्या कौन आपको सबसे बेस्ट एक्टर लगता है? जो इमली का किरदार था, मैं उस किरदार से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। अभिनय की दुनिया में जो नए कदम रख रहे हैं यूथ, उन यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? दिया और बातें हम एक ऐसा मुख्य शो आया था मेरी लाइफ में जिसने मेरे करियर को एक अलग ही ग्राफ पे लेकर चला गया था। गणगौर महोत्सव चल रहा है और गणगौर महोत्सव के तहत राजसमंद में खास तौर से परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचे हैं दिया बाती कलाकार हैं पूजा सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं उनके जीवन कैरियर के बारे में जानेंगे, जो अभी वर्तमान में जिस तरह के सांस्कृतिक कल्चर हैं उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ में पूजा सिंह जी हैं, बहुत बहुत बधाई आप द्वारकाधीश नगरी में आप पधारे, इसके लिए सबसे थैंक यू सो मच। बस उनकी कृपा है और हमेशा रहती है। राजस्थान से तो एक अलग सा लगाव ही है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि दिया और बातें हम जिस शो ने मुझे इतना प्रचलित किया है वो उसका जो मुख्य वो है बेस है, दैट इज़ राजस्थान। इट वाज अ राजस्थानी शो विच वाज क्यूरेटेड इनटू हिंदी एंड हमेशा आती रहती हूँ और आज इतनी सुंदर नगरी में पधारी हूँ, द्वारकाधीश में आई हूँ, आज काकरोली में आई हूँ परफॉर्मेंस के लिए। एंड आई होप कि आप सभी को आज जो मेरा परफॉर्मेंस है वो पसंद आएगा और देखते हैं। आप कैमरे के पीछे और कैमरे के बैक में, इसमें कैसे आप सामने और बैक में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मैं जनरली मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ बिकॉज़ पहले की जो एक्टिंग, लोगों को ऐसा लगता है पहले की जो एक्टिंग बहुत अलग होती थी और आजकल का जो सिनेमा है वो बहुत नेचुरल इसमें परफॉर्मेंस में बिलीव करता है। सो मुझे आज तक अगर पॉजिटिव कोई किरदार मिला है, जो इमली का किरदार था, मैं उस किरदार से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ क्योंकि आई एम इक्वली अ पॉजिटिव पर्सन द वे इमली वॉज। सो और अगर कभी नेगेटिव किरदार मिलता है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी मेथड एक्टिंग और एकदम ही वो नहीं होता है। सो कभी कभी एकदम सिमिलर लगता है कि मैं ही हूँ कैमरे के आगे भी, और कभी कभी डेफिनेटली जब हम अपने कैरेक्टर से हट के कुछ परफॉर्म करते हैं, दैट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर, तो हमें उस रोल को अच्छे से निभाते हैं। और क्या इसने आपको जो कैरियर में कितना मुख्य रूप से आपको पहचान मिली, मुख्य रूप से इमली के नाम से आपकी पहचान है, और इसमें आपने जब ज्वाइन किया उसके बाद आप क्या अपने आप को किस स्थिति में महसूस करते हैं? दिया और बातें हम मैं हमेशा से, जब से मैंने शो ज्वाइन किया था आई गेस इन 2013-14, शशि सुमित प्रोडक्शन का ये शो था। दिस शो वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। मैं हमेशा ये कहती हूँ, उसके पहले ऑलरेडी मैं जी का शो कर रही थी, हाउसवाइफ है सब जानती है, सुहासी और अनिरुद्ध के साथ। बट ऐसा होता है ना कि हम एक्टर्स की लाइफ में हम 20 शो भी कर लें, लेकिन अगर कोई एक ऐसा शो होता है जो जैसे अनुपमा आज के डेट में बहुत चल रहा है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं, तो दिया और बातें हम एक ऐसा मुख्य शो आया था मेरी लाइफ में जिसने मेरे करियर को एक अलग ही ग्राफ पे लेकर चला गया था। तो शायद मैं जो एकदम धीरे धीरे चलती, वो एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह मैं उड़ गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने उस किरदार को ऊपर वाले की कृपा थी कि इतने अच्छे से मैंने निभाया कि एक मिड ऑफ द शो में जब आप एंटर करते हो तो लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मैंने उस शो में 6 महीने या 1 साल बाद मेरी एंट्री हुई थी और लोगों ने एक्सेप्ट किया, उतना ही प्यार दिया जितना मीनाक्षी और दीपिका को दिया था, जितना मीनाक्षी और संध्या को दिया था, आई वुड से। और बाद में लोग बोलने लगे संध्या, मीनाक्षी, इमली। तो ये जो चीज़ है एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मिड शो में कोई भी जगह बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मैंने बनाया और आप सबका प्यार मिला। संध्या का एक IPS ऑफिसर बनने का एक जो जज्बा था, बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ना लोगों के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। सो दिया और बाती वॉज वन ऑफ दैट शो जिसमें बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ो। बिकॉज़ बहुत सारे घर में स्पेशली इन
स्मॉल टाउन्स लड़कियों को ज़्यादा नहीं दिया जाता। लड़के बोलेंगे मुझे आईपीएस बनना है तो डेफिनेटली लड़कों को आगे कर दिया जाता है, लड़कियों को नहीं किया जाता है। सो उस टाइम के लिए ये शो इसीलिए वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था, बिकॉज इस शो ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना। संध्या दीपिका सिंह के लिए उसका सबसे मेजर ब्रेक था ये शो, एंड शी हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री, शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड पीपल स्टिल लव हर। कई बार ऐसे पल भी आए जैसे जो घर पे महिलाएं एक साथ उस शो को देखती थी तो उस शो को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जी जी, ये चीज़ कहीं ना कहीं ह्यूमन टच वो चीज़ रही। बिल्कुल, मतलब इतने अच्छे से सबने अपना किरदार निभाया है कि दीपिका के संध्या की स्ट्रगल को देख के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। मीनाक्षी की कॉमेडी देख के लोग हंस पड़े। एमली का अलग अलग जो फेजेस था, मतलब बहुत मैंने उसमें तो बहुत अलग अलग फेजेस किए हैं। तो अगर लोग उसे रिलेट कर रहे हैं तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं कि हमने उस किरदार को इतने बखूबी से निभाया है कि आप स्क्रीन पे बैठकर हमसे इतने रेजोनेट कर पा रहे हो। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड and I really thanks to my director and the producer जिन्होंने जद्दोजहद से वो चीज़ हमने बहुत मेहनत की थी उस शो में। एकदम थिएटर की तरह हम वो शो को पहले हम रिहर्सल करते थे, उसके बाद परफॉर्म करते थे। इट वाज रियली मतलब रियल लाइफ की तरह आप उस परफॉर्म में घुल मिल जाते हैं, उसी के अंदर आप एक रोल नहीं कर रहे होते, उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। देखिए ये अब अगर मैं खुद को इन्वॉल्व कर लूँ तब मैं एक्टर नहीं हूँ। फिर एक एक्टर का जो जॉब होता है, एक पर्सनालिटी होती है। अगर मैं अभी आपके साथ हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे एक एक्शन बोल दिया जाएगा, बोलेगा तुरंत इमली के किरदार में आ जाओ, तो मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगी। मैं शायद थोड़ा सा सहम के जी नहीं, इस तरीके से मैं बात करूँगी। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज एन एक्टर। वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्फ इन दैट वे कि वी कैन चेंज द मोमेंट द कैमरा गेट्स ऑन, वी चेंज आवरसेल्फ। तो अभी मैं आपके साथ हूँ, अभी मैं मीडिया के सामने हूँ, शायद मैं अभी ऑफ कैमरा में आपसे अलग तरीके से बात करूँ, मैं ऑन स्क्रीन में अलग तरीके से बात करूँ। तो अगर मैं सब सिमिलर कर दूंगी तो मैं एक्टर नहीं कहलाऊंगी। तो इसीलिए नहीं, डेफिनेटली हम लोग रिलेट करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं। लेकिन हर चीज़ को अगर हम बोलेंगे कि ये भी मेरे लाइफ से रिलेटेड है तो वैसा नहीं होता है। अगला क्या कदम है आपका, क्या किस देखिए टीवी सीरियल से आगे? वी आर डूइंग अ लॉट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेब कर रहे हैं, मूवीज़ कर रहे हैं हम अभी, काफ़ी सारे वर्टिकल शोज़ आ गए हैं वो कर रहे हैं, एंड might be turning into something else also, but I feel I am born as an actor and I'll be die as an actor. That is the first priority for me. Thank you. मुख्य रूप से जो अब थोड़ा सा आपका फैमिली में जानना चाहूँगा, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? आपके परिवार में कोई इस तरह के पहले कोई थे, ऐसे ही इस फील्ड में आया? अच्छा देखिए, मैं हूँ जमशेदपुर से, बट मेरे रूट्स है अयोध्या, राम जी की नगरी से, हनुमान जी की नगरी से। सो बट मैं पली बड़ी जमशेदपुर में हूँ। स्कूलिंग मेरी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर में। सो जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बचपन से ही बंगाली, हिंदी, कोई भी कल्चर में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। छोटे में ही बूगी वूगी में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। बॉम्बे में जो बूगी वूगी शो होता था जावेद जाफरी जी का, और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया था। नेवर हैड अ स्टेज फियर, कभी रहा नहीं था। सो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को पता था कि शी विल डू समथिंग इन दिस लाइन। सो आई थिंक, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। आई एम द ओनली डॉटर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने, आई थिंक दे आर माई इंस्पिरेशन। आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ। एंड या मतलब शुरू से आपका सपना तो था मैं इस फील्ड में, या देखिए अगर कोई मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं है इस फील्ड में, तो ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। हालांकि मेरे पापा ने बताया था कि मेरे दादाजी कहीं ना कहीं थिएटर से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, और कहीं ना कहीं उस समय में वो थिएटर करते थे। तो हो सकता है, मैं बहुत छोटी थी व्हेन ही पास्ड अवे, हो सकता है कि शायद उनसे वो चीज़ मेरे अंदर आई हो। बट ये सिंस चाइल्डहुड मैं हमेशा से आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई रही हूँ। क्या पसंद है खाने पीने में, इसमें क्या विशेष? पहले अगर बोलते हैं गोलगप्पे, अब आजकल डाइट का खाना बहुत चल रहा है। अच्छा जी। और फिल्मों में अगर देखें तो क्या कौन आपको सबसे बेस्ट एक्टर लगता है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि आई कैनॉट पॉइंट आउट एट वन। अगर इरफान खान साहब की बात करें तो ऑफ कोर्स ही वाज अ लेजेंड। इन फैक्ट
सुशांत जो आज नहीं है हमारे बीच में, आई लव्ड हिम एंड व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं। मैं रिसेंटली अभी आई वॉज नॉट फैन ऑफ हिम बट रिसेंटली हो गई राजेश खन्ना साहब की, बिकॉज उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था अभी बीच में एंड व्हाट अ पर्सनालिटी, उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू दिया था और उस लेजेंडरी टाइम पे तो मैंने उनकी सारी मूवीज़ देख डाली। पहले मैं नहीं फ़ैन थी, अब मैं हूँ उनकी भी फ़ैन। सो अमित जी और शाहरुख की हमेशा। तो देखिए देयर इज़ अ लिस्ट, आई कैन नॉट से दैट वन, सो लिस्ट है रेखा जी, या ऑलवेज। आज जो नए इस तरह से अभिनय की दुनिया में जो नए कदम रख रहे हैं यूथ, उन यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त बदल गया है, टाइम बदल गया है। आजकल लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स और फेम के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं rather than क्राफ्ट। हम पहले क्या था, हम पहले अपने क्राफ्ट को अच्छा करते थे। एक्टिंग अगर है तो एक्टिंग सीखते थे जाके, अपने को वर्क करते थे, अपनी आइज़ पे वर्क करते थे, हैंड्स, अपने मूवमेंट्स, अपने एक्सप्रेशन, एक्टिंग सीखते थे। आजकल सिर्फ ऐसा हो गया है कि आप डांस बनाओ फेमस हो जाओ, डांस बनाओ फेमस हो जाओ, और चीज़ें भी वही चल गई है कि जो फेमस हो रहा है उसी को मिल भी रही है अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाना, मतलब उसको आगे बढ़ना चाहिए। है रियल टैलेंट्स भी बहुत है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसके बीच में आर्ट और रियलनेस पीछे रह गया है। सो कुछ जैसे इसमें सोशल मीडिया पे जो वायरल हो गया उन्हीं को मौके मिल रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो वास्तव में जो ज़मीनी स्तर पर जो मेहनत कर रहा है वो कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। यस सो मुझे उस चीज़ को लेकर, तो मैं इस चीज़ को लेकर हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। कोई भी इंटरव्यू में मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रियल आर्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टाग्राम हो गया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे लोगों को मौका भी मिला है। तो देखिए 50-50 चीज़ें हैं, एक तरफ गलत है तो एक तरफ बहुत सही भी है, तो हम किसी के साइड में नहीं बोल सकते। की ऑडियंस अलग अलग है। हाँ, और बहुत सारे लोगों को मौका भी मिला है इससे। इंस्टाग्राम हो गया या कितने सारे टैलेंट, जो छोटे छोटे शहरों की जो लड़कियां हैं, लड़के, उनको कितना मौका मिला है इससे। सो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं उस चीज़ में मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। लेकिन या इट्स बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, मुख्य रूप से आप जो इस तरह के जो अपने उस प्रोग्राम के अलावा जो ऑडियंस करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग कल्चर को देखते हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं अपने भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर को लेकर? इंडियन कल्चर इज़ ब्यूटिफुल। इससे अच्छा तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि दुनिया में कोई और कल्चर है भी। हमारे हिंदुस्तान में दुनिया भर से लोग आते हैं। किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, किस क्षेत्र की कल्चर? देखिए, मैंने तो जो कुछ भी सीखा है मेरी मदर से सीखा है। तो जो कुछ भी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी भी हो, वो जो देखिए पहले तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी का उतना था नहीं। अब जब से मैंने अपनी मम्मी को देखा है, मम्मी से सीखा है, तो जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है। फिर पापा मुझे बताते रहते थे, तो मुझे धीरे धीरे मुझे नॉलेज होने लगा, इंक्लाइनिंग मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। फिर मैं धीरे धीरे, जब मैं इवेंट्स करती हूँ मोस्टली राजस्थान में, अलग अलग जगह मुझे जाने का मौका मिलता है, या चाहे मैं एमपी चली जाऊँ, तो ऐसे करके जब मैं दूसरे हर एक स्टेट्स में जाती हूँ, वहाँ के कल्चर मुझे सीखने का मौका मिलता है और तब मैं एक्चुअल समझ पाती हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इस स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर रही हूँ rather than द बुक नॉलेज। बिल्कुल। जैसे आप अयोध्या में रहते हैं, श्री राम के दर्शन मैं अयोध्या से हूँ, मेरे रूट्स अयोध्या से है, बट मैं रहती वहाँ नहीं हूँ। मैं जमशेदपुर से हूँ, और अभी मेरे को मौका नहीं मिला है वहाँ जाने का। दर्शन किए नहीं, मुझे मौका नहीं मिला है, बट उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी करियर से लेकर, इनके जन्म से लेकर हमने अलग अलग बातें की। निश्चित तौर पर आपको भी इनकी बातें प्रभावित करेगी करियर को लेकर, और इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ ही इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनको लेकर भी आपने बताया। सोशल मीडिया को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं वो भी आपने समझी। आप इस पूरे इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।